हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेट पीसीएस सक्सेस। आज के इस सेशन में हम करेंगे पॉलिटी के एमसीक्यूज एंड हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड दिस इज़ द पार्ट 3 ऑफ द सीरीज़। तो अगर किसी ने पहले दो पार्ट दैट इज़ पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि वो जाएँ और पहले ये दोनों पार्ट देखें और फिर इस वीडियो पर आएँ। तो चलते हैं, शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Who was the constitutional advisor at the time of the formation of the constitution? तो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे? हमारे ऑप्शंस हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B.N. राव, K.M. मुंशी। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है B.N. राव। एंड जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में देखा है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कौन थे? ही वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके बारे में हमने देखा था कि ही वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इलेक्टेड चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे एंड अगर फर्स्ट टेम्पररी चेयरमैन की बात की जाए तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। एंड लास्ट इज K.M. मुंशी, तो ही वॉज द मेंबर ऑफ, किसके मेंबर? ड्राफ्टिंग कमिटी के। हमने देखा था ड्राफ्टिंग कमिटी में टोटल 7 पर्सन्स थे। 7 में से 1 दैट इज़ चेयरमैन जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं एंड 6 मेंबर्स थे। 6 मेंबर में से एक मेंबर K.M. मुंशी भी थे। यहाँ पे हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र B.N. राव। कई बार ये भी बोल देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट ड्राफ्ट किसने प्रिपेयर किया था? तो कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट ड्राफ्ट भी B.N. राव ने प्रिपेयर किया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट द नेशनल फ्लैग? तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया? हमारे ऑप्शंस हैं 22 जुलाई 1947, 23 जुलाई 1947, 25 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947। हमारा राइट आंसर है 22 जुलाई 1947 एंड 22 जुलाई को हम नेशनल फ्लैग डे के रूप में भी मनाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया या फिर नेशनल फ्लैग डे कब होता है, तो दोनों का सेम डेट है, दैट इज 22 जुलाई एंड ईयर इज 1947। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल फ्लैग कमिटी? नेशनल फ्लैग कमिटी जो थी उसके चेयरमैन कौन थे? ऑप्शंस हैं C. राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, J.B. कृपलानी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर फ्लैग कमेटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 2 फ्लैग कमेटी बनी थी। फर्स्ट वन कराची सेशन जो हुआ था, कराची सेशन कब हुआ था? 1931 में। तो इसमें एक फ्लैग कमेटी बनी थी, उसके जो हेड थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। एंड जो सेकंड बनी थी दैट वाज द एडहॉक कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग। बनी कब थी? 23 जून 1947 को। एंड इसके जो हेड थे या फिर इसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इन्होंने बस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम लिया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम नहीं लिया है। तो इस वजह से इसका आंसर हो जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बट एग्ज़ाम में अगर आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज अ ऑप्शन में ना मिले, अगर आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल मिले, तो आपका आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। एंड अगर स्पेसिफिक पूछ लिया जाए कि कराची सेशन में जो फ्लैग कमेटी बनी थी उसके चेयरमैन कौन थे, या फिर जो मतलब एडहॉक कमेटी बनी थी 23 जून 1947 को, उसके चेयरमैन कौन थे, तो आपके ये स्पेसिफिक अलग से आंसर्स हो जाएंगे। राजेंद्र प्रसाद के बारे में हमने पहले अपने वीडियोस में भी देखा है कि ये 2 और कमिटीज़ थे जिनके ये हेड थे। दैट वाज, फर्स्ट वन वाज स्टीयरिंग कमेटी एंड कमिटी ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर। तो आई होप आप लोगों को ये बात याद होगी। अगर याद नहीं है तो प्लीज़ जाएं और उस वीडियो को दोबारा से रिवाइज़ करें, या फिर अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो अपने नोट्स को रिवाइज़ करें। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया? ऑप्शंस हैं 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1949, 2 अक्टूबर 1949, 15 नवंबर 1949। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 26 नवंबर 1949। इस दिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि कंप्लीटेड। अगर पूछ लिया जाए कि किस दिन तक को हमारा को जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंप्लीट हो गया था, देन कंप्लीटेड के लिए भी सेम डेट 26 नवंबर 1949। एंड 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे के रूप में भी मनाते हैं। जैसे हमने अभी ऊपर देखा कि जिस दिन नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया, दैट इज़ 22 जुलाई, तो 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग डे के रूप में भी मनाया जाता है। सेम एज ही कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कंप्लीट हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह मनाया जाता है। और अगर एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोर्स में कब आया, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। एंड ये जो डेट है 26 नवंबर 1949, ये प्रियम्बल में भी मैंशनड है। अगर आपने प्रियम्बल पढ़ा है, देखा है, तो आपको नीचे आपको ये डेट भी देखने को मिलेगी। तो अभी हमने क्या देखा? अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ था या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कब हुआ था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। बट अगर ये पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फोर्स में कब आया, तो आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। एंड 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह भी मनाते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द करेक्ट डेट ऑफ द लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसकी डेट क्या थी? ऑप्शंस हैं 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 24 जनवरी 1950। इस दिन जो मेंबर्स हैं वो मिले थे और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अपने साइन करे थे। अगर एग्ज़ाम में ये सवाल आता है कि टोटल टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना लगा, देन हमारा आंसर होगा 2 years, 11 months and 18 days। एंड अगर ये पूछा जाए कि टोटल कितने सेशंस लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, देन हमारा आंसर हो जाएगा 12 सेशंस, जिसमें से 11 सेशंस तो जो बनने में लगे एंड 1 सेशन वॉज जिस दिन उन्होंने साइन करा। साइन कब किया? 24 जनवरी को। सो आई होप अगर इससे रिलेटेड अब कोई सवाल आए तो आप इसमें कोई भी गलती नहीं करेंगे। लास्ट डेट मीटिंग की 24 जनवरी 1950, कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया गया इस दिन। टोटल टाइम कितना लगा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में? 2 years, 11 months एंड 18 days। टोटल सेशंस 12। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर वॉज जन गण मन अडॉप्टेड एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया।
हमारा जो नेशनल एंथम है दैट इज़ जन गण मन, इसको कब अडॉप्ट किया गया? ऑप्शंस 1948, 1949, 1950, 1951। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1950। और अगर एग्जैक्ट डेट पूछ ली जाए तो 24 जनवरी 1950। इट वॉज ऑल्सो द लास्ट डे जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मिली थी, जैसे हमने जस्ट अभी क्वेश्चन में देखा। जो जनगण मन है दैट इज़ हमारा जो नेशनल एंथम है, टोटल टाइम जो इसको हमें गाने में ऑफिशियली लगना चाहिए दैट इज़ 52 सेकेंड्स। एंड जनगण मन जो है ये किसने लिखा था? तो इट वॉज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। 24 जनवरी 1950 को एक और चीज़ हुई थी, एक और चीज़ अडॉप्ट की गई थी दैट इज़ नेशनल सॉन्ग। एंड नेशनल सॉन्ग क्या है इंडिया का? वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने लिखा? भाई बंकिम चंद्र चटर्जी। सो हमारा नेशनल एंथम एंड हमारा नेशनल सॉन्ग दोनों ही 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किए गए। जनगण मन लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एंड नेशनल सॉन्ग लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया? तो जब इंडिया का पार्टीशन हुआ दैट इज़ 1947 में, तो उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? हमारे ऑप्शंस हैं JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, C राजगोपालाचारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है JB कृपलानी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कांग्रेस एंड कांग्रेस वॉज इंडिया, हु सेड दिस? किसने ये बात बोली कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कांग्रेस एंड कांग्रेस वॉज इंडिया? ऑप्शंस हैं ऑस्टिन, आइवर जेनिंग्स, H.J. लास्की, K.C. वियर। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑस्टिन। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ऑस्टिन के द्वारा बोला गया एंड जो K.C. वियर हैं इन्होंने बोला था इंडिया इज अ क्वाजी फेडरल स्टेट। सो अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि ये स्टेटमेंट किसने बोला था, इंडिया इज अ क्वाजी फेडरल स्टेट, तो इट वॉज कौन थे? K.C. वियर। एंड दिस वन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कांग्रेस एंड कांग्रेस वॉज इंडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टिन। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इन द बिगिनिंग प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन प्री इंडिपेंडेंस डेज? सो पहले जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था उस टाइम पे सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया किसने रिप्रेजेंट किया था? ऑप्शंस M.N. रॉय, B.R. अम्बेडकर, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है M.N. रॉय। इन्होंने फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया था। एंड अगर पूछ लिया जाए, ये हम अपने प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि जो फर्स्ट फॉर्मल डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो ये स्वराज पार्टी 1934 में। स्वराज पार्टी के फाउंडर कौन थे? तो वो थे मोतीलाल नेहरू एंड C राजगोपालाचारी। M.N. रॉय ने जो आइडिया दिया था ये भी 1934 में ही दिया था। तो यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन रहा ही नहीं, सेम ही ईयर है।
एम.एन. रॉय जी ने भी 1934 में दिया एंड स्वराज पार्टी ने जो ऑफिशियली डिमांड की, फर्स्ट फॉर्मल डिमांड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, वो भी 1934 में। स्वराज पार्टी किसने फॉर्म की थी? मोतीलाल नेहरू एंड सी राजगोपालचारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को हमें कंसिडर करना है और फिर बताना है कि कौन सा हमारा राइट ऑप्शन है। स्टेटमेंट 1, द डिज़ाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन 22 जुलाई 1947। हमने जस्ट अभी पढ़ा है कि जो नेशनल फ्लैग है वो 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया एंड दिस इज़ द राइट स्टेटमेंट। तो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट सॉरी। द व्हील इन नेशनल फ्लैग हैज़ 21 स्पोक्स। अब ये यहाँ पर इन्होंने गड़बड़ कर दी, बिकॉज यहाँ पे 21 नहीं है, दैट इज 24 स्पोक्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द रेशो ऑफ विड्थ ऑफ द नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ इज 3:4। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज द करेक्ट रेशो इज 2:3। अगर एग्ज़ाम में हम लोग बैठे हुए हैं और वहाँ पर हमें फर्स्ट स्टेटमेंट जैसे अभी आपने दिया, देखा, आपने पढ़ा, तो इसके बारे में अगर आप श्योर हैं देन आप सीधा 2 ऑप्शंस पे आ जाते हैं, आइदर 1 and 2 और 1 ओनली। एंड जो सेकंड स्टेटमेंट है कि इट हैज़ 21 स्पोक्स, या आई गेस मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि 21 नहीं होते हैं, 24 स्पोक्स होते हैं। तो इसको आप एलिमिनेट करके आप डायरेक्ट सही आंसर पे आ सकते हैं इजीली, बिना ये जाने कि इसका एग्जैक्ट रेशो क्या है। तो एग्ज़ाम में आपको इसी माइंडसेट के साथ जाना है और इसी तरह से क्वेश्चंस को आप सोल्व करना है। जितने आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस उतने एलिमिनेट कीजिए एंड राइट आंसर पे आइए। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? बी, दैट इज़ 1 ओनली। एंड अगर हम बात करें जो नेशनल फ्लैग है वो डिज़ाइन किसने किया था, जो डिज़ाइन दिया गया, तो इट वॉज डिज़ाइंड बाय पिंगाली वेंकैया। सो आई होप आपके सारे डाउट्स इन टॉपिक से रिलेटेड अब क्लियर हो गए होंगे। तो इसी के साथ हम आ जाते हैं अब इस सेशन के, इस वीडियो के एंड में। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू स्टेट PCS सक्सेस, ताकि हम जो भी और ऐसी वीडियोस लाएं तो आप उसको और अच्छे से देखें, सीखें और एग्ज़ाम में एक्सेल करें। अगर आपको और MCQ सॉल्व करने हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टेट PCS सक्सेस MCQ। आप यहाँ जाएं और जितने MCQ सॉल्व कर सकते हैं उतने MCQ सॉल्व करें। और अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टेट PCS सक्सेस, आप वहाँ से फ्री PDF अवेल कर सकते हैं। थैंक यू।